आपको पता नहीं है कि आपके क्षेत्र की ख्याति महाराज शहर में चर्चा होती है, बोले बरेटा साहब, बोले भाई उधर तो बहुत महंगा कार्यक्रम है। आपको अपना हिसाब किताब मालूम ही नहीं है। हम तो केवल अपने बिलों में घुसे रहते। आपका इस समय जो क्षेत्र है वो अमूल्य है, तीर्थ है। आगे देखो क्या होता है, जगह भी नहीं मिल पाएगी। जो अपनी जगह को बिक्री करके भाग रहे हैं, तुम कल पछताओगे। ये हो बाबा। क्यों भाई, लेने वाले दौड़ रहे हैं तो उनको भी तो कुछ दिख रहा होगा ना। आपको तो लगी बोले 1 करोड़, अरे 1 करोड़ आपके 1 साल के लिए भी नहीं हो जाओगे। लीपा पोती करके छक्के पंजे उड़ा के जय श्री राम करके और फिर अपना बिल्कुल मुंह पे हाथ फेरते रह जाओ। ये आपके पुरखों की जायदाद है, इसको संभाल के रखिए, इसको अन्याय से लुटाओ मत। महाराज अगर आपने अपने पुरखों की जायदाद को अपने शौक के लिए, विलासिताओं के लिए आपने उपयोग किया, तो न तो आपके पुरखा खुश होंगे न बालाजी खुश होंगे। बालाजी चाहते हैं कि आप संपन्न रहो। आप क्रय नहीं कर सकते तो बिक्री भी मत करो। सुख कब मिलता है, तब कुछ अच्छा करते हैं। कोई बिल्डर आता है 2 करोड़ ले लो, आपको लगता है 2 करोड़ 2 दिन के लिए होंगे आप जी, 2 दिन के लिए उनका हिसाब किताब पहले ही हो जाता है। आप वैसे ही रहोगे ढीले ढाले से, लेकिन वो 2 करोड़ को खरीद के उसमें से 10 करोड़ पैदा करेंगे आपकी में से। इसलिए अपनी बात को बना के रखना है, तो इसके लिए आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा, विवेक रखना पड़ेगा। और आपने कहीं विवेक खो दिया महाराज तो आप गए काम से। जो मनुष्य जितेंद्र भाव से भक्ति पूर्वक ग्रहण के अवसर पर सूर्य तीर्थ की यात्रा करते तथा काम क्रोध राग और द्वेष से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं और वेदों का पाठ करते हैं, अथवा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की एक ऋचा का ही पाठ करते हैं, वे संपूर्ण वेदों के पाठ को पूरा फल प्राप्त कर लेते हैं। 4 वेद पढ़ने, वेद कितने हैं महाराज? 4 वेद। और जो 4 वेदों का पाठन करते हैं वो संपूर्ण वेदों का पाठ कर लेते हैं। एक श्लोक। हे धर्मराज युधिष्ठिर, यहाँ पर आप देखेंगे महाराज, यहाँ पर मार्कंडेय जी कहते धर्मराज, वह गायत्री मंत्र के जबकि मनुष्य 4 वेदों का फल पाता। कहां पर? नर्मदा जी के बालाजी धाम। प्रातः काल वह अन्नदान और स्वर्णदान आदि के द्वारा भगवान का पूजन करें। अन्नदान करें और स्वर्णदान के लिए जरूरी एक असर भी होना चाहिए, 1 किलो थोड़ी सी। महाराज जो उस तीर्थ में स्नान करके योग ब्राह्मण कपिला गौ को प्रदान करता है, उसके द्वारा पवित्र वन और कानूनों सहित मानी समूची पृथ्वी को दी जाती है। माने ब्राह्मण को 1 गौधन दान करता है, कपिला गाय, मानो समूची पृथ्वी दे जाती, ऐसा मान के चलो। जिसने वहां गोदान किया और उसके द्वारा भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक, महालोक, जनकलोक, पाताल लोक तथा सत्यलोक एवं 21 पातालों का भी
दान संपन्न हो जाता है। नर्मदा जी के किनारे। अच्छा जी, हम चूंकि नर्मदा जी, गंगा जी, सरस्वती, त्रिधाराएं, इनसे हम वंचित हैं, वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है कि हम माने धारा का, सरता का हम सम्मान नहीं करते, निकल जाते हैं, बोले यही है नदी, ऐसे नहीं, बोले बालाजी धाम यही है। भाई बालाजी धाम जी है जहां 2 मिनट रुकी, दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, भगवान रघुनाथ का स्मरण करके बालाजी के चरणों में नमन कीजिए, तब आनंद आएगा, तब आशीर्वाद मिलेगा, आपका हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अर्थात जो प्रातः काल उठकर भक्ति पूर्वक प्रतिदिन कपिला गौ की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा 7 दीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा हो जाएगी। जो प्रातः काल जल्दी उठ के कपिला गौ की परिक्रमा करता है, आज तक तुम्हारे घर में गौ है ही नहीं, आपने हमने जो हमारे गौ के स्थान थे सब खाली कर दिया। हमारे किसान भाई तो चाहते तो गौ रख सकते हमारे, रख सकते हमारे, लेकिन किसानों ने भी गौ को बाहर कर, गौ मारी मारी घूम रही है। आप देखो महाराज, कई गौ रात में रमाती है ठंड के मारे, बड़ी स्थिति खराब है। हम कल मतलब तो डेली जाते हैं, कल देख रहे एक दुकान में 2-3 गौ घुसी मरी, दुकान खाली पड़ी थी, वो खोलता होगा लेकिन ठंड के मारे वो बिल्कुल स्थान को छोड़कर दुकान में खड़ी, मन कोहर के मारे आपके पशुओं की क्या स्थिति हो गई हमारा, आप समझ सकते हो। रमाती है गौ, जो कपिला गौ के पंच अंग से भगवान शंकर को स्नान कराता है, अथवा जगदाधार विष्णु, सूर्य या अन्य किसी देवता को नहलाता है, और जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन क्षत्रिय ब्राह्मण को कपिला गौ का दान करता है, इन दोनों का फल एक बताया गया है। जो कोई भी मन को वश में करके सूर्य तीर्थ में कपिला कृष्णा श्वेत रंग का या लाल रंग की दूध देने वाली नई गौ को बछड़े सहित ब्राह्मण के लिए देता है, तथा ब्राह्मण को विष्णु अपने आप को भी विष्णु और गौ को सूर्य स्वरूप समझती है, गौ दान करता है, वो स्वर्गलोक में निवास करता है। वो क्या करता है? स्वर्गलोक में निवास करता है। अच्छा, गौ का बहुत बड़ा महत्व है। हम शादी में गौदान करते हैं, कथा में गौदान करते हैं, कोई मृत्यु जीवन हो उसमें गौदान करते, लेकिन ब्राह्मण को देते क्या? गौदान। ये तो ब्राह्मण का संकल्प आपको छुटवाना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो उधार आपके अगले जन्म में आपके साथ चला जाएगा। जय हो बाबा। ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाता है। गौदान का बहुत बड़ी बात है। कहां पर? नर्मदा तट के किनारे। धेनु दान से सब पापों का नाश होता है, लेकिन महाराज दान करते कहां? बोले गौदान कर दिया, लेकिन क्या ब्राह्मण को आपने अगर गौ नहीं ली तो उसके बदले आपने कुछ धन दिया? आपने संकल्प छोड़ा कि नहीं? ये जैसे बैंक में लेखा जोखा होता है ना, वही लेखा जोखा भगवान के पास होता है। हम आप बच नहीं सकते, हम चाहे कि इससे बच जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। जो पाप नाशक सुरभि संगम नामक पुण्य तीर्थ में भक्ति पूर्वक प्रेत के लिए श्राद्ध करता है, उसके ऊपर भगवान सूर्य और महादेव बहुत प्रसन्न हो। तब मार्कंडे जी कहने लगे, राजेंद्र, तदंतर सब पापों का नाश करने वाले परम उत्तम धन तीर्थ में जाए जो नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है। चैत्र मास के शुक्ल नक्षत्र में त्रयोदशी तिथि को उपवास करके
रात में जागरण करे और परम भक्ति पूर्वक वरदायक भगवान शिव को स्नान कराए। आप हम कहीं भी तीर्थ में जाते हैं तो भगवान शंकर को जल अभिषेक अवश्य करना चाहिए। भले ही हम किसी भी तीर्थ में खड़े हैं, लेकिन सर्वप्रथम पूजा गजानन भगवान के बाद भगवान शिव जी की बताइए। आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, घर के अंदर, गांव में, क्षेत्र में, कहीं भी करते हैं, भागवत कथा कहलवाते हैं, तो बगैर भगवान शंकर की पूजा के वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। गणेश जी पूजा और भगवान शंकर की पूजा। अभी एक कोताही बरतते महाराज, भागवत कथा तो कराते, लेकिन भगवान शंकर को वहां स्थान देना चाहिए, उनकी कोई आकृति बनाना चाहिए। अगर भगवान भागवत कथा में भगवान शंकर की 7 दिन के लिए आकृति वहां पर बना के रखेंगे तो कथा में कई गुना आनंद अपने आप ही बढ़ जाएगा। आप ही आप जैसे गणेश जी का स्थान, तो स्थान तो पता पड़े, स्थान तो सब देते हैं, लेकिन भगवान शंकर की भी जहां आपका भागवत कथा का आयोजन होता है, वह भगवान शंकर का कुछ स्वरूप बना के रखा जाए, क्योंकि भगवान शंकर से ही आपकी भागवत कथा संपूर्ण होती है महाराज। आप ऐसा मान लेना। अर्थात उनका भक्ति भाव से वर्ण पोषण करना चाहिए। धन तीर्थ के प्रभाव से 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। ये तीर्थ दुष्टों को स्वर्ग देने वाला है और साधु संत पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो ब्राह्मण संस्कारहीन, आचार भ्रष्ट, नपुंसक और सूदखोर खेती करने वाले और भेद दृष्टि रखने वाले हो, उनका कोई पूजन न करे। ये ब्राह्मणों के लिए दिया है। इसमें दिया मार्कंडेय जी ने, जो ब्राह्मण संस्कारहीन हो, जिनमें संस्कार न हो, वेदों के, भक्ति के, पूजा के, अर्चना के, भाव के, सद्भाव के, दया के। देखिए, जो ब्राह्मण संस्कारहीन, आचार भ्रष्ट और जिनके आचार भ्रष्ट हो, जो गलत मार्ग पर चलते हो, कुमार्ग पर चलते हो, मद्यपान, तामसी भोजन, जुआ, शराब, अपने वेदों से अलग होके अधर्म के मार्ग पर चलते हो, और वो ब्राह्मण जो नपुंसक हो, सूदखोर हो, ब्याज लेता हो, आप कथा को समझिए महाराज। ब्राह्मणों के लिए अलग से सूदखोर ब्राह्मण, खेती करने वाला और भेद दृष्टि रखने वाला हो, उनका कोई कभी पूजन न करे। धर्मराज युधिष्ठिर मार्कंडेय जी ने कहा, भेद से देखे, किसी को कुछ कहे, गाली गलौज करे, अपशब्द दे और घूसखोर। ये देखिए महाराज, बहुत बड़ी चीज है। वेदों में ब्राह्मणों के लिए सद्भाव है, लेकिन अगर ब्राह्मण भी ऐसा करेंगे तो उनका, जहां तक कह दिया, उनका कोई पूजन करे। जिनके घर में सूद जाति की स्त्री हो, जिन ब्राह्मणों के घर में सूद जाति की स्त्री रख ली हो, अपने कुल की न हो, जो पैसे से हल चलाने वाले या पैसे पर भार लाते हो, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध और व्रत में दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। बड़ा पे बाहर लेके चल रहे हैं, उनको दूर से। बहुत बड़ी बात, माने घूसखोर ब्राह्मण हो, घूस लेता हो। ये कथा कह रही है, बुरा तो नहीं लग रहा हमारा?
मैं सबके लिए कह रहा हूं। माने आज तुम्हारे ब्राह्मण अगर व्यासपीठ पे भगत जी भी बैठे तो इनको ब्राह्मण का ही स्वरूप मानिए। अगर तुम्हारे भगत जी यहाँ से घूस लेते हो और तुम्हारे धन को अपनी जेब में रखते हो, उनके आचार ठीक न हो, तो ऐसे का आप दर्शन करना भी दूर से त्याग। अगर तू नहीं कहोगे तो कैसे काम चलेगा? तू चिंता मत कर, खूब बोल, जो मैं बुलवाता हूं वही बोल। जो ब्राह्मण पैसे से हल चलवाए या पैसे पर भार लाते हो, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध और व्रत में दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। जो काले कुंड और जो पिता के जीते जी किसी चार पुरुष से उत्पन्न हुए हो, गोलोक जो पिता की मृत्यु के बाद दूसरे से उत्पन्न हुए हो, और ये मार्कंडे जी कह रहे हैं वैद वृत्ति से जीव का चलाने वाला हो, वे भी व्रत और श्राद्ध में वर्जित है। जिनके आचरण ठीक न हो, घूस लेते हो, मंदिर पर खड़े होके या किसी धर्म स्थान पर खड़े होके या किसी कथा भागवत में खड़े होके, जो धन का लालची मेरे बाबा अब ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, क्षमा करना मेरे भाई। यदि अपने पितरों को बेचने की इच्छा हो तो सदा संवाद सुंदर एवं धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को पूजन करना चाहिए, जिसके आचरण शुद्ध हो, जो त्यागी हो, सुदामा जैसा। कैसा? सुदामा। बहुत कम मिला। लालची ने हो किसी बात का नहीं। बैठिए जी, बैठिए, मैं इनको नमन करता हूं। सवा सोलाना खड़े ब्राह्मण या क्षत्रिय सभी एक से नहीं होते, हर वर्ग में कोई ना कोई ऊंचे नीचे होते हैं। बैठिए। कहता हूं कि महाराज आज थोड़ा सा लालच अगले जन्म को खराब कर देगा, हमारे आने वाले अगले जन्म को खराब कर देगा। बच नहीं पाओगे। आज तो जी मनुष्य की योनि मिल गई है। कथा में ये भी निकला था कि पता नहीं कुकर सुकर में बनना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि तुमको घूसखोरी की आदत पड़ गई है तो जाओ फिर अगले जन्म में संसार की गंदगी खाओ। मैं केवल एक ब्राह्मण के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सभी के लिए। भगत संत महापुरुष जी पुरुष वही है जो इससे बच के रहे महाराज, जो सदा धर्मा चर्चा में तत्पर रहने वाले देवता ब्राह्मण और गुरुजनों के भक्त, तीर्थ परायण, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, स्वभाव भक्ति, क्रोध द्रोह आदि दुर्गुणों से रहित और सब प्रकार के सद्गुणों से युक्त हो, वे ही मनुष्य स्वर्गलोक के अधिकारी। स्वर्गलोक के अधिकारी कौन है? जो परम त्यागी, सारे गुणों से संपन्न एवं परम त्यागी। महाराज अर्थात तब मार्कंडेय जी कहते हैं कार्तिक और वैशाख की पूर्णिमा को स्नान करके पवित्र एवं जितेंद्र होकर भगवान शिव के समीप उन्हीं की प्रीति के लिए सत्संग करें, व्रतों सत्संग करें। और ये कहते हैं कि इस उत्सर्ग से ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे
करने वाले मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में पूजित हैं। महाराज की जय। बात एक ही याद है भैया, आदमी सोना खरा होना चाहिए। मूल बात है सोना कैसा हो, खरा। सोने में मिलावट नहीं, मनुष्य कैसा हो, खरा। मिलावट ना हो किसी तरह की। दाल कैसी हो, खरी, जिसमें कंकड़ न पड़े हो। चावल कैसा हो, खरा। आदमी का मन कैसा हो, खरा। आदमी का भाव कैसा हो, खरा। आदमी का आचार विचार आचरण कैसे हो, सवा सुलाना खरी। नर्मदा के उत्तम तट पर गौतमेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है। हे महर्षि गौतम ने सब लोगों के हित के लिए इच्छा से स्वर्ग की सीढ़ी के रूप में उस तीर्थ की स्थापना की। गौतम तीर्थ महाराज सब में सबसे माने स्वर्ग पर पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाई। सीढ़ी माने भाव। आपका जो बालाजी धाम ये भी आपके लिए स्वर्ग में पहुंचने के लिए सीढ़ी है। बालाजी धाम की जय। ये बालाजी धाम ग्राम बरेटा भी आपके कल्याण के लिए स्वर्ग में पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है। आप समर्पित भाव यदि याद रखेंगे तो आपके लिए स्वर्ग में जाना संभव है। कोई नहीं रोक पाएगा। कब तब त्याग वैराग्य सत्य इसको अपना सब कुछ मानेंगे। लालच नहीं, ये नहीं कि कोई दे जाए और मेरी जेब भर जाए। ना ना, अरे भूखे भर जाएगा। साधना में संपत्ति के लिए कोई स्थान नहीं, धन के लिए कोई स्थान नहीं है, संसार के लिए साधना में कोई स्थान नहीं। अपना, मेरा, मेरे, तेरे, तू, तेरा, मेरा, इसके लिए कतई स्थान नहीं। साधना में इनके लिए कोई स्थान नहीं। तेरे मेरे के लिए स्वर्ग की सीढ़ी के रूप में उस तीर्थ की स्थापना करना। अब बालाजी धाम ग्राम बरेटा बन गया। ये तो आपको अगर सच्चे भाव से सेवा करेंगे तो यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए और अन्य स्थानों से आने वालों के लिए ये स्वर्ग की सीढ़ी बन गई। कुभाव नहीं, तेरा मेरा नहीं, तू तेरा नहीं, मोह माया नहीं, कमाई धमाई नहीं, समर्पित भाव, सन्यासी भाव। समय कम है, जीवन का पता नहीं है किस समय ये सांस थम जाए, कब रुक जाए घड़ी। समय की घड़ी कब रुक जाए पता नहीं है, गारंटी नहीं है। इसलिए अच्छे से अच्छा करना और अच्छा करने के लिए ये बालाजी महाराज ने स्वर्ग की सीढ़ी लगा दी। आपके हमारे कल्याण के लिए ये बालाजी धाम स्वर्ग की सीढ़ी बन गया है। वहां सब पापों का नाश करके और करने से और स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए जगत गुरु महादेव जी निवास करते हैं। जगत गुरु बहुत बड़ी बात है। कौन कह रहे हैं? मार्कंडेय। किससे कह रहे हैं? धर्मराज युधिष्ठिर से। क्या कह रहे हैं? जगत गुरु महादेव जागे जागे जगतपति जागे। जगत गुरु है। नर्मदा के दक्षिण तट पर शंखचूड़ेश्वर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र और एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मधु दही और घी से भगवान शंखचूड़ को स्नान करावे।
अच्छा हमको पुत्र चाहिए लेकिन करना कुछ नहीं है, हमारी क्रीज खराब ना हो, हमारे शरीर का सौंदर्य न कहीं खराब हो जाए। नहीं नहीं, आपको अगर आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं है, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, आपको अपनी कुख हरिबरी करना है,